आज मैं महाभाष्य पशुपसान्य के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी हैं, जिन्होंने व्याकरण विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है। तो इसके पूर्व पाठ तक हम लोगों ने व्याकरण अध्ययन के जो आनुषंगिक प्रयोजन है, गौण प्रयोजन, उसके कुछ प्रयोजन को पढ़ लिया है। तो उसी के क्रम में आज उसके आगे का अध्ययन करते हैं। तो आज है उतत्व। तो उतत्व के लिए भी एक श्लोक दिया गया है, एक मंत्र दिया गया है। तो उतत्व पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन् न शृणोत्येनाम उतो त्वस्मै तन्वं विशस्रे जायेवपत्य उशति सुभाषा, ये दिया गया है। तो यहाँ उत और त्व शब्द है। तो उत का वो अपि के लिए उत प्रयोग किया गया है और त्व दूसरे के लिए, अन्य अर्थ के लिए, अन्य के लिए, दूसरा ये बताने के लिए त्व प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो कोई अन्य व्यक्ति, कोई व्यक्ति, तो इस अर्थ से यहाँ आएगा कि पश्यन्नपि न ददर्श, पश्यन्नपि देखते हुए भी, न ददर्श नहीं देखता है। किसको? तो वाचम, वाणी को। ये जो वाणी है, जो हम लोग बोलते हैं, जो वाणी है, उसको देखते हुए भी नहीं देखता है। कौन? तो जो अविद्वान होता है, जो विद्वान व्यक्ति नहीं होता है, जो व्याकरण को नहीं जानता है, वो देखते हुए भी नहीं देखता है, अंधे के समान हो जाता है। फिर उतत्व शृण्वन् न शृणोत्येनाम, एनाम शृणोति अपि, शृण्वन् अपि, एनाम इस वाणी को, शृण्वन् अपि सुनते हुए भी, न शृणोति नहीं सुनता है, तो वो अविद्वान है। जो विद्वान होगा वो कोई वाणी कोई बोलेगा तो उसको सुन लेगा, तो उसका अर्थ भी वो लगा लेगा। लेकिन जो अविद्वान होगा, जो व्याकरण नहीं पढ़ा होगा, वो सुनते हुए भी न सुने के समान है, अर्थात सुनते हुए भी नहीं सुनता है। फिर उतो त्वस्मै तन्वं विशस्रे, त्वस्मै तन्वं विशस्रे, दूसरे के लिए, ये जो वाणी है, दूसरे के लिए तन्वम, अपने शरीर को, विशस्रे अनुवृत्त कर देती है, समर्पित कर देती है। तो किसके तरह? तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जायेवपत्य उशति सुभाषा, कि पति के लिए जैसे शरीर अनावृत होता है, उसी तरह ये वाणी भी एक किसी अन्य के लिए शुभ्र वस्त्र धारण करके पति को अपने शरीर अनावृत कर देने के बराबर ये वाणी भी किसी वैयाकरण को अनावृत कर देती है, ये वैयाकरण के बस में हो जाती है ये वाणी भी। तो यही इसमें बताया है। तो इसको फिर आगे पतंजलि बताते हैं इसके अर्थ में, अपि खल्वेकः पश्यन् न पश्यति, अपि कोई, खलु एकः कोई व्यक्ति, पश्यन्नपि देखते हुए भी, न पश्यति नहीं देखता है, अपि खल्वेकः शृण्वन् अपि न शृणोति एनामिति, इस वाणी को सुनते हुए भी नहीं सुनता है। तो ये दोनों पतंजलि ने क्या किया है? अविद्वांसम आह अर्धम, ये दो श्लोक में जो उतत्व पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्व शृण्वन् न शृणोत्येनाम, ये जो आधी बात है, पंक्ति है, तो इसको अविद्वान के लिए कहा गया है। अर्थात ये सुनते हुए, देखते हुए भी नहीं देखता है और सुनते हुए भी नहीं सुनता है इस वाणी को, तो वो अविद्वान है, अर्थात विद्वान नहीं है, वो व्याकरण को नहीं जानने वाला है वो व्यक्ति, ये बताया है। फिर आगे बताते हैं, उतो त्वस्मै तन्नुम विशस्रे तनुम विवृणते, तो तनु को, शरीर को विवृणित कर देती है ये वाणी, शरीर को अनावृत कर देती है दूसरे के लिए। जायेवपत्य उशति सुभाषा, तो उसी कारण से जैसे पति के सामने शुभ्र वस्त्र धारण करके समर्पित होती है पत्नी, उसी तरह ये भी वाणी भी
किसी वैयाकरण के उसमें वशीभूत हो जाती है। तद्यथा जैसे जायव पत्ते कामयमाना सुभाषा स्वात्मानं विवृणुते, एवं जैसे कि पति के पास जाकर जो शुभ्र वस्त्र धारण करने वाली जो पत्नी होती है वो अपने को अनावृत कर देती है, वरण कर देती है। उसी प्रकार एवं वाक्, ये जो वाणी भी वाग्विदे, वाणी को जानने वाले जो व्याकरण लोग हैं उनको स्वात्मानम, अपने को विवृणते, वर्ण कर देती है। अर्थात व्याकरण लोगों के लिए ये वशीभूत हो जाती है, वर्णित हो जाती है। बांग नः विवृणुयात् आत्मानम इत्यध्ययम व्याकरणम। जो वाणी न हम लोगों को वर्ण करे, विवृणुयात्, वाणी हम लोगों का वर्ण करे, हम लोगों को वर्ण करे, ये तदर्थ अध्ययन व्याकरणम, व्याकरण को अध्ययन करना चाहिए। अर्थात जो हम लोग किसी बात को सुनेंगे, किसी शब्द को सुनेंगे तो उसका अर्थ का भी ज्ञान हो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, शब्द मात्र का ज्ञान न होकर अर्थ मात्र का भी ज्ञान होना चाहिए। कोई शब्द बोल रहा है तो उसका अर्थ का भी ज्ञान हो, ऐसा तो ये व्याकरण लोग ही कर सकते हैं, अर्थ का ज्ञान हो कर सकते हैं। तो ये तदर्थ ये व्याकरण बने, अर्थात अर्थ का ज्ञान भी हो, हम लोग को केवल शब्द ज्ञान न हो, साथ में अर्थ का भी ज्ञान हो, ये तदर्थ व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ये पतंजलि ने ये उतत्व पश्यन, ऐसा ये श्लोक मंत्र दे करके ये बताया गया है कि शब्द के साथ साथ अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। तो अर्थ का ज्ञान कौन करेगा? जो व्याकरण होगा वही अर्थ का ज्ञान करेगा। जो अव्याकरण होगा वो अर्थ का ज्ञान तो नहीं कर पाएगा, तो वो अविद्वान है। तो इस तरह इन्होंने इसका अर्थ बताया है। तो उतत्व इसका ये अर्थ हुआ।